नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प किताब है द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग, उससे जुड़े कुछ आइडियाज पर गहराई से बात करेंगे। हाँ, नमस्कार। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों पर एकदम से गुस्सा या चिढ़ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, और फिर बाद में पछताते हैं कि अरे ये क्या कह दिया। एग्जैक्टली। तो आज का मकसद है इसी आदत को समझना, मतलब कैसे शांति से सोच समझकर रिस्पॉन्ड किया जाए। बिल्कुल। अक्सर होता है ना कि किसी की बात चुप गई और बस मुंह से निकल गया कुछ। बाद में लगता है काश सोचा होता। सही कहा। तो ये किताब इसी सिचुएशन से डील करने का रास्ता दिखाती है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो पहली बात जो किताब कहती है, और मुझे लगता है ये एकदम कोर आइडिया है, वो ये कि रिएक्ट करना यानी तुरंत भड़क जाना वो कमजोरी है, जबकि सोच समझकर रिस्पॉन्ड करना वो ताकत है। अब सुनने में तो ये बड़ा सीधा लगता है, फिर असल में होता क्यों नहीं है हमसे? देखिए, मुश्किल इसलिए है क्योंकि रिएक्शन के लिए ना वो हमारी फितरत में है। एक तरह का ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स है, भावनात्मक। गुस्सा, चिढ़, डिफेंस, ये सब एकदम से आता है। हाँ, बिना सोचे। हाँ, बिना सोचे। जबकि रेस्पॉन्स यानी प्रतिसाद वो एक सचेत चुनाव है। मतलब आप रुकते हैं, सोचते हैं और फिर तय करते हैं कि क्या कहना है या शायद कुछ नहीं कहना है। अच्छा। इसी में तो असली ताकत है, अपने आवेगों पर, अपनी भावनाओं पर थोड़ा कंट्रोल पाना। और इसी कंट्रोल के लिए किताब एक बड़ा प्रैक्टिकल सा तरीका बताती है, 5 सेकंड का जादू। सुना है आपने? हाँ, बिल्कुल। वो कहते हैं कि जब भी कोई बात लगे, गुस्सा आए, कुछ भी बोलने या करने से पहले बस 5 सेकंड रुक जाओ। सिर्फ 5 सेकंड? हाँ, बस 5 सेकंड। ये छोटा सा पॉज है ना, ये कमाल का है। ये आपको एक ब्रेक देता है, सांस लेने का मौका। हाँ, सांस लेने का, सोचने का। वो जो पहली तेज लहर उठती है ना इमोशन की, उसे थोड़ा शांत होने देने का। यहीं से वो बात शुरू होती है जिसे हम कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस, यानी आत्म जागरूकता। कुछ ना कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, मतलब कुछ खास बातें या सिचुएशन जो हमें एकदम से उकसा देती हैं। जैसे क्या हो सकते हैं ट्रिगर्स? जैसे मान लीजिए किसी का अपमान करना, या जब कोई हमारी बात काट दे, या हमारी सबके सामने आलोचना कर दे। ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है। अच्छा, तो ये 5 सेकंड हमें अपने उन ट्रिगर्स को पहचानने में मदद करते हैं। बिल्कुल। उन 5 सेकंड में हम खुद से पूछ सकते हैं, 1 मिनट, मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? क्या ये बात वाकई इतनी बड़ी है या मेरा कोई पुराना बटन दब गया है? जब हम समझने लगते हैं कि हमें क्या चीज ट्रिगर करती है, तो हम उन पर बेहतर काबू पा सकते हैं। मतलब भावनाओं में बहने के बजाय हम चुन सकते हैं कि हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है। यही तो है इमोशनल इंटेलिजेंस। सही कहा। और इसी समझ से जुड़ा हुआ एक और आइडिया है किताब में, वो ये कि अगर कोई आपको उकसा रहा है और आप शांत रह गए, हाँ, तो असल में आप जीत गए। ये थोड़ा सुनने में अजीब लगता है, क्योंकि हमें लगता है जवाब नहीं दिया तो हार गए। हाँ, ये ट्रेडिशनल सोच से थोड़ा अलग है। पर शांत रहने का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं या हार मान ली। तो फिर क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपने सिचुएशन का कंट्रोल अपने हाथ में रखा। दूसरे की बातों से आप कंट्रोल नहीं हुए। जब हम गुस्से में रिएक्ट करते ना, तो हम अपनी पावर दूसरे को दे देते हैं। अच्छा, ये बात तो है। शांत रहकर हम अपनी एनर्जी बचाते हैं, अपना दिमागी सुकून बनाए रखते हैं। असली ताकत यही है, बाहर कुछ भी चल रहा हो, अंदर से आप स्थिर हैं। और इसी से जुड़ी एक और बात कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं। किताब कहती है कि कभी-कभी सबसे अच्छा, सबसे समझदारी भरा रिस्पॉन्स होता है चुप रहना, या शायद बस मुस्कुरा देना। हाँ, या बस एक हल्की मुस्कान। इसे कह सकते हैं कि समझदारी से चुनना कि कौन सी लड़ाई लड़ने लायक है और कौन सी नहीं। हर बहस में कूदना, हर ताने का जवाब देना, ये हमारी मेंटल एनर्जी खत्म कर देता है। चुप रहना कई बार ये दिखाता है कि आप उस सिचुएशन से ऊपर उठ चुके हैं, आप छोटी बातों में उलझना नहीं चाहते। ये भी अपने आप में एक पावरफुल स्टेटमेंट है, बिना कुछ कहे। एग्जैक्टली। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इस किताब के जो मुख्य विचार हैं, उनका सार यही है कि भाई अपनी भावनाओं के गुलाम मत बनो, उनके मालिक बनो। सही कहा। लक्ष्य है एक ज्यादा शांत, स्थिर और समझदार जिंदगी जीना, जहां हम चीजों पे बस रिएक्ट न करें, बल्कि सोच समझकर रिस्पॉन्स करें। हाँ, और इस पर एक बात सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम सबके लिए, कि अगर हम सच में रोजमर्रा में लगातार रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स को चुनना शुरू कर दें, तो इसका असर सिर्फ हमारी अपनी शांति पर ही नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों पर, हमारे बातचीत करने के तरीकों पर और शायद हमारे आसपास के पूरे माहौल पर लंबे समय में कैसा पड़ेगा।